ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। एंड भाई लिवरपूल जो कि ट्रेबल में compete कर रही थी, क्वाड्रपल के लिए फाइट कर रहे थे, मल्टीपल टाइटल्स में लिवरपूल थे एंड दे वर एंड एज वी न्यू इट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोपियन फुटबॉल। क्या हो गया यार, लिवरपूल हार नहीं रही थी भाई मैचेस। दे वर वेरी डिफिकल्ट टीम टू बीट। और अभी तुम देखो चैंपियंस लीग में PSG से हार के आउट हो गए, प्लाईमाउथ ने FA कप से बाहर कर दिया, 2 लॉसेस बड़ी और गए आप टूर्नामेंट से बाहर। काराबाओ कप का फाइनल है एंड पीपल एक्सपेक्ट यू टू शो अप आज के मैच में। एंड आई नो कि यहाँ पे न्यूकासल के लिए हिस्टोरिकली इट वुड मीन अ लॉट कि वो टाइटल जीते, बिकॉज न्यूकासल ने कोई भी मेजर टाइटल पिछले 70 सालों में नहीं जीती है। 1955 वाज द ईयर जहां पे उन्होंने FA कप जीता था, उसके बाद से दे हैवंट वन अ सिंगल टाइटल। तो मतलब उनके लिए इट वुड मीन अ लॉट। जो उन्होंने पार्टी परेड की है न्यूकासल में, अगर आप इमेजेस देखिएगा शॉक हो जाइएगा भाई। पूरा माहौल खतरनाक था भाई। ऑल द पीपल दे वर ऑन द स्ट्रीट्स, वो अपने फ्लैशेस को भाई ऐसे ऐसे भाई हवा में बहा रहे हैं और भाई बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर था। आई नो कि पीपल वुड से अरे भाई बस कराबाओ कप तो ही है, बट जब तुम एक क्लब को देखोगे ना जो 70 सालों से कुछ नहीं जीता है, जहाँ पे भाई पिताजी ग्रैंड पिताजी हो चुके हैं, बच्चे छोटे वहाँ पे आ चुके हैं, तुम वो स्टोरी इमेजिन करो। और नाउ टू सी देम विन दिस टाइटल ब्रो, इट इज क्रेजी, इट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड न्यूकासल ने जो आज किया है। बट भाई लिवरपूल को एक्सपेक्टेड था दे विल कम अप विद अ बेटर फाइट। स्लॉट कहते हैं कि ये कहना गलत है कि न्यूकासल के पास आज के मैच में हंगर ज्यादा था। मैं कहता हूँ सही बात है भाई, न्यूकासल के पास हंगर ज्यादा था। न्यूकासल पीछे अपने बैकलॉग में जो मेमोरी है उनकी, उस पर वो रो नहीं रहे थे। एंड इट फेल्ट लाइक आज के मैच में क्लिनिकली कि लिवरपूल आर स्टिल लमेंटिंग ऑन व्हाट हैपेंड अगेंस्ट PSG। भाई जब आप एक कप फाइनल खेल रहे हो तो आप भूल जाओ क्या हुआ है पीछे, क्या कैसे आप किस तरीके से आप एग्जिट खाए हो। यू आर वेल बीटन, यू आर आउट। आपके पास दोबारा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अच्छी टीम खिला रहे हो भाई। साला, शुबोसलाई, डियाज, मैकैलिस्टर, यू गॉट ऑल ऑफ योर प्लेयर्स जो कि भाई इस पूरे सीजन में बेहतरीन फुटबॉल खेले। तो इनके साथ और ऐसी परफॉर्मेंस दोगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड यस, हंगर ज्यादा था भाई न्यूकासल का। उस पूरे हंगर पे उन्होंने गेम जीता है। हर एक डूल जीत रहे हो कैसे। साला के आज के मैच में 23 टचेस थे, द लीस्ट ऑफ एनी प्लेयर आज के मैच में। एंड पिछले 2-3 मैचेस तुम ले लो, साला के चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस ले लो तुम भाई, द वे दे प्लेड अगेंस्ट PSG, शंट नुनो मेंडेस ने क्या ब्रिलियंट जॉब किया उसके ऊपर। आज भी तुम देखोगे साला द वे ही प्लेड अगेंस्ट लिवरामेंटो। भाई लिवरामेंटो का गेम ना आउट ऑफ द वर्ल्ड गया है। मे बी पीपल वुड नॉट टॉक अबाउट हिम बिकॉज दे आर बिजी सेलिब्रेटिंग द विन, बट हर एक बंदा इस न्यूकासल की टीम में एब्सोल्युटली क्रेजी परफॉर्मेंस दिया था। उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है लिवरामेंटो का। भाई 38 टचेस आज के मैच में, 2 में से 1 एक्यूरेट लॉन्ग क्रॉसेस, 4 क्लियरेंसेस, 3 हेडेड क्लियरेंसेस, 5 डिफेंसिव एक्शंस, 3 रिकवरीज। और हाउ मेनी टाइम्स ही वाज ड्रिबल पास्ड बाय 0 टाइम्स इस बंदे को ड्रिबल पास किया गया। ऊपर से 4-on-4 ग्राउंड डुअल 1 है। थ्रो इन द परफॉर्मेंस ऑफ डैन बर्न। भाई डैन बर्न आज कत्ल परफॉर्मेंस में था। 2 चांस क्रिएट किया है बंदे ने ऑल टुगेदर, 5 पासेस फाइनल थर्ड में। अपोजिशन बॉक्स में उल्टा 4 टचेस लेके बैठा है। अब ये देखो तुम, 11 क्लियरेंसेस, 9 हेडेड क्लियरेंसेस, 13 डिफेंसिव एक्शन, 1 रिकवरी, ड्रिबल पास कितने टाइम्स, 0 टाइम्स। 7 एरियल डुअल कंटेस्टेड, उनमें से 6 बंदे ने विन किए। भाई हर एक बंदा आज न्यूकासल का दे वर ऑन टॉप फॉर्म। एंड अलेक्जेंडर इसाक को जो हल्का सा मौका मिला भाई ही बरीड इट। मर्फी के परफॉर्मेंस देखो आज जो खेला भाई जोलिंगटन ने। भाई जोलिंगटन हर एक टैकल सेलिब्रेट कर रहा है, हर एक ब्लॉक सेलिब्रेट कर रहा है। गिमारेस ब्रिलियंट अगेन आज के मैच में, ट्रिपियर असिस्ट दे रहा है। भाई क्या परफॉर्मेंस थी। डैन बर्न का जो हेडर था जो तुमने देखा, जो कॉर्नर किक से गोल मार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि व्हाई लिवरपूल मार्क द प्लेयर्स लाइक दैट। भाई मैकैलिस्टर क्या कर रहा है वहां पे, मार्क कर रहा है भाई डैन बर्न को। द शॉर्टेस्ट गाय ऑन द पिच इज मार्किंग द टॉलेस्ट गाय इन द ऑपोजिशन रैंक्स। ये क्या है भाई, ये किस तरीके का डिफेंसिव सेटअप है। फिर से लिवरपूल कॉर्नर पे गोल खाई। और इसाक की जो गोल था भाई वो तो भी क्रेजी गोल था, आपने वो भी डिफेंड नहीं किया। थोड़ा सा एक भाई उनको मोमेंट मिला था जब किएजा ने गोल स्कोर किया 90+4th मिनट पे, बट देन दैट वाज नॉट इनफ। न्यूकासल के पास मोर हंगर था, दे वन द गेम फेयर एंड स्क्वायर। ये भाई हिस्टोरिक है न्यूकासल के लिए। 70 सालों में जाके वो पहली अपनी टाइटल जीत रहे। बट लिवरपूल का क्या भाई, व्हाट अबाउट दिस आर्ने स्लॉट सीजन। हम यहाँ पे तारीफ आर्ने स्लॉट की बहुत कर रहे थे। मैं खुद कह रहा था भाई मेरे लिए यूरोप की बेस्ट टीम है लिवरपूल। और लास्ट के कुछ मैचेस में जो हुआ भाई, आई एम फीलिंग अशेम्ड ऑफ दैट कमेंट। भाई हाउ कुड आई इवन से दिस just because they have established a very good lead in the Premier League, they are the best. They were well beaten by a PSG team जिनको कोई रेट नहीं कर रहा था इस मैच से पहले तक। PSG ने भाई उनको धक्का दिया, अच्छा कत्ल परफॉर्मेंस था। दे आर आउट प्लेमूथ के अगेंस्ट FA कप में, और आज न्यूकासल के अगेंस्ट दे वर बीटन। तो अगर मतलब लेट्स से कि 10 में से आपको रेटिंग देना होगा आर्ने स्लॉट को इस सीजन को, तो कितनी दोगे। आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर जंपिंग ऑन द वैगन टू राइट अवे क्रिटिसाइज आर्ने स्लॉट, कह रहे भाई तो चूतिया क्या कर रहा है भाई यहाँ पे। दे वर इन सो मेनी टाइटल्स एटसेट्रा। आई नो कि भाई FA कप में भी थे, चैंपियंस लीग भी थे, भाई कराबाओ कप भी थे, प्रीमियर लीग भी थे, मतलब क्वाड्रपल हम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। क्रिटिसिज्म मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे फैंस डिसअपॉइंटेड मैं समझ रहा हूँ, बट तुमको पता है सबसे ज्यादा फैंस कौन डिसअपॉइंटेड और क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हु आर नॉट लिवरपूल फैंस। लिवरपूल फैंस आर हैप्पी, लिवरपूल्स अंडरस्टैंड दिस।
बट ये जो बाकी का फैन बेस है, अब इसमें मैन यूनाइटेड के फैंस हो सकते हैं या और जनरल फैन बेस जो यूं ही बातचीत करता है, मैं और आप जैसे लोग यहाँ पे, दे आर लाइक नहीं नहीं आर्नी स्लॉट फेलियर है, या आर्नी स्लॉट ने भाई हक दिया, या उसने बॉटल कर दिया, व्हाटएवर। तो भाई वी डोंट अंडरस्टैंड, आर्नी स्लॉट गॉट अ वेरी गुड टीम आफ्टर क्लॉप। क्लॉप को जो टीम मिली थी इनिशियली जब क्लॉप पहले टाइम मैनेजर आए थे, भाई वो शिट टीम थी यार ऑनेस्टली। क्लॉप को 4 साल लगे पहली टाइटल जीतने में, है ना। आर्नी स्लॉट को जो टीम मिली थी 10 टाइम्स बेटर थी द टीम दैट क्लॉप गॉट, ठीक है, वी ऑल नो दिस। बट जो जॉब आर्नी स्लॉट ने किया है विद द टीम दैट ही गॉट एंड विद द इनएक्सपीरियंस द गाय हैज गॉट इन द नॉकआउट मैचेस ऑफ द चैंपियंस लीग, भाई ही इज कमिंग अप अगेंस्ट लुइस एनरिके। और पीएसजी की टीम में भाई है टैलेंट, है एक यंग ब्लड नेचर है उनका। ऑल्दो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमने ऑल सीजन देखा लिवरपूल का, बट दे वर बीटन बाय अ वेरी वेल राउंड टीम इन पीएसजी एंड एवरीबॉडी सॉ व्हाट हैपेंड इन द गेम। बाय एलिसन की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी। लिवरपूल ने स्टिल उस मैच में 1-0 विन ग्रैब किया, बट सेकंड लेग में दे कुडंट विन इट। तो यहाँ पे पीपल आर जस्ट वांटिंग द हेड ऑफ आर्नी स्लॉट कि भाई इसको साक कर दो, हमारी टाइटल से आउट कर दिया। आई थिंक लिवरपूल फैंस आर हैप्पी, वो कंटेंट है, बिकॉज एट द एंड दे विल गो बैक एंड किस देयर प्रीमियर लीग टाइटल, एंड जो कि मेरे ओपिनियन में इज अ बिग अचीवमेंट इन अ फर्स्ट सीजन। तो भाई पहला सीजन है बंदे का, इनएक्सपीरियंस है, आई नो कि आपको वो भाई बिग इंपॉर्टेंट मैचेस में ही कुडंट स्टेप अप, बट यहाँ पे टीम को भी ब्लेम है। दियाज ने स्टेप अप किया, जोटा का एक बहुत गंदा मिस था, साला गायब थे पूरे मैच में, मैकलिस्टर भाई खत्म था, इवन शोबोसलाई डिडंट स्टेप अप, और भाई टीम डिफेंसिवली खुली थी। वैन डाइक को भाई टोनाली ने देखा क्या किया, भाई वैन डाइक बाउंस करके रोल करके गिर गया, और भाई ट्रेंट भी आउट थे आज के मैच में। तो जो हमने पूरे सीजन लिवरपूल की मेंटालिटी देखी है और जिसकी वजह से हम उनको प्रेज कर रहे थे, जो हंगर है, जो फुटबॉल है, जैसे लिवरपूल अपना फुटबॉल खेलती है, इट गॉट ब्रोकन इन सच इंपॉर्टेंट मैचेस एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे फैंस आर डिवाइडेड। लिवरपूल के फैंस मुझे स्टिल लगता है वो हार्ट ब्रोकन होंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आज विन यहाँ पे, एंड दैट वुड हैव मे बी improved how they were feeling from that defeat against PSG, but still at the end of the season they'll have something to celebrate। भाई प्रीमियर लीग हरामखोर बॉटल मत कर देना यार प्लीज, ज्यादा गंदा हो जाएगा। बट यार स्लॉट का पहला सीजन आई वुड से PSG वाला लॉस ना, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ शॉक, बिकॉज PSG बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल के हार है, तो एक्सेप्टेबल लग रहा है, ठीक है। बट हाँ, व्हेन यू लुक एट कि भाई राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो गए, तो भाई फिर वो शॉक है, बट मेरे लिए आई कैन अंडरस्टैंड। सो मैं उसको भाई बहुत बड़ी डिफीट नहीं मानूंगा, बट जो प्लेमूथ के अगेंस्ट आप हारे हो FA कप में, वो बड़ी लॉस थी। कारबाओ कप की लॉस वो बड़ी लॉस है, और प्रीमियर लीग चलो भाई आप स्टिल अगर जीत जाओ, तो यार अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग देना हो तो कितनी रेटिंग दोगे यहाँ पे? मे बी आई मे गो ऑन फॉर व्हाटएवर हैज हैपेंड विद नो साइनिंग व्हाटसोएवर। हमें एक चीज और ध्यान देना है कि एजा के अलावा व्हाट वाज द साइनिंग जो यहाँ पे आर्नी स्लॉट को मिली। कोई भी प्लेयर, कोई बैकअप को ऐसा साइन तो क्लियर करके दिया नहीं FSG ने यहाँ पे, तो ही मेड द मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स दैट ही गॉट यहाँ पे, ठीक है। उस हिसाब से मे बी आउट ऑफ 10 a solid 6.5, so 6.5 would be my rating. He could have won the Carabao Cup, मैं शायद 8 रेटिंग दे देता, because it's fine यार, हर एक टाइटल में जिसमें आप compete करते हो doesn't mean कि आप उसको जीत रहे हो। Sometimes you are just there for the fun of it, आप भाई compete करने के लिए हो, वरना अगर इतना आसान होता भाई कोई भी अच्छी टीम का हर एक टाइटल जीतना, तो भाई ट्रेबल्स हर सीजन हमको देखने को मिलते हैं। कोई भी टीम भाई मजे में ट्रेबल निकाले आती, तभी तो भाई एक रेयर फिनोमेना है ना भाई ट्रेबल, तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पीपल शुड कट सम स्लैक, बट आर्नी स्लॉट इज डूइंग अ डिसेंट जॉब, एटलीस्ट प्रीमियर लीग जीतेगा अगले साल, उसको भाई किटी में मिलेंगे 200 मिलियन यूरोस, बिकॉज चैंपियंस लीग के अभी तक के परफॉर्मेंस में लिवरपूल को ओवर 100 मिलियन यूरोस मिल चुके हैं। प्रीमियर लीग जीतने पे उनको ओवर 100 मिलियन यूरोस मिल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट मनी एंड एवरीथिंग इंक्लूड कर लो आप। तो उसके बाद भाई प्लेयर को सेल करोगे, नूनियस हो सकता है, दियाज हो सकता है, एंड दे आर प्लेयर्स हु आर लीविंग एज वेल। तो लिवरपूल का अगला साल ना इस साल से ज्यादा टफ होगा फॉर आर्नी स्लॉट। हो सकता है अगले साल वो कुछ ना जीते, बिकॉज टीम में भाई वैन डाइक में लीव, साला में लीव, ट्रेंट इज लीविंग, तो लिवरपूल के पास वापस से उनको कोर अपनी टीम को बनानी पड़ेगी, एंड भाई स्लॉट विल बी लेफ्ट ग्रैबिंग स्ट्रॉज, ही वोंट हैव एनीथिंग टू एनी प्लेयर टू काउंट ऑन। लीडर्स कहां है उसके पास टीम में फिर बचेंगे? तो भाई अगला साल ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आर्नी स्लॉट के लिए, बट देन अगेन भाई दिस इज करंट लिवरपूल एंड दे हैव लॉस्ट द Carabao Cup, एंड कांग्रेचुलेशन यार न्यूकासल को एंड उनके फैंस को। बट मूविंग अलोंग, आर्सेनल ने चेल्सी को हराया अगेन फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दे वर एबल टू स्कोर अ गोल थ्रू अ कॉर्नर किक, मिकेल मेरिनो ने गोल स्कोर किया। राया की अगेन फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी, राया भाई टॉप नॉच था। और यार एक बात मैंने ऑब्जर्व करी, अगेन मैं आर्सेनल का मैच इसलिए देख रहा था बिकॉज अभी आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है। आई वांटेड टू सी कि वो क्या करने वाले हैं इन पोजीशन, आउट पोजीशन। आर्सेनल प्ले सम स्लीक स्मूथ फुटबॉल। बेस्ट थिंग अबाउट देम इसकी हर एक प्लेयर ऑन द पिच ना पता है नेचुरल फुटबॉलर है भाई। तुम सलीबा ले लो, तुम लुइस केली ले लो, तुम टिम्बर्स ले लो, हर एक प्लेयर को पता है ऑन द बॉल क्या करना है। वेरी रेयरली यू विल सी दिस आर्सेनल प्लेयर्स लूज पोजीशन। स्केली ऑन द बॉल इतना क्वालिटी है एज अ लेफ्ट बैक, भाई मजा आ गया भाई मुझे बंदे को देखकर। उसको फ्रीडम मिला था आज के पूरे मैच में। ही इज जंपिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट हाफ स्पेस, राइट हाफ स्पेस, जहां पे बंदे को गैप मिल रहा है वहां पे वो जंप इन कर रहा है ताकि उसको मोमेंट मिले, कुछ कर पाए, इन्वॉल्व हो पाए। इवन थॉमस पार्टे इज फकिंग गुड ऑन द बॉल।
गोल यार, एंड मिकेल मेरिनो गोल स्कोर कर रहे हैं। गुड टू सी कि भाई ट्रोजार्ट अगेन प्रेसिंग जैसे कि वो यूजुअली करते हैं। मार्टिनेली फाइनली भाई, ऑल्दो हल्की सी इंजरी हो गई मार्टिनेली को टुवर्ड्स द एंड, बट अच्छा लगा। मतलब एक आई कुड सी दिस आर्सेनल टीम स्कोरिंग मोर गोल्स, बट एक सॉलिड मैच्योर परफॉर्मेंस थी इस चेल्सी टीम के अगेंस्ट, जो कि अगेन डाउन राइट पुअर। अगेन फिर से वापस से वही सारे चेंजेस भाई। रीस जेम्स मिडफील्ड में खेल रहे हैं, हरामखोर फफाना राइट बैक खेल रहे हैं। भाई फफाना पिच पे कैसे रह गया भाई? फफाना ने इतने चैलेंजेस किए, हाउ वाजंट ही शोन अ रेड कार्ड? मैं सरप्राइज्ड हूं। पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी येट अगेन। और इवन लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। एक्जी इतने ज्यादा नहीं है, तो दैट मींस कि भाई आर्सेनल ने अपने आप एक्जी को मैच किया। 0.7 एक्जी, 1 गोल स्कोर, फेयर स्क्वायर, दे वन द गेम। एंड भाई यहाँ पे अगेन आई वांट से कि भाई ज्यादा प्रेशर उन्होंने पाइल अप किया है, बट विन इज अ विन। आउट ऑफ पोजीशन डिफेंसिव स्ट्रक्चर आर्सेनल का टॉप था। फुलहैम ने हराया स्पर्स को। भाई यहाँ पे पता है इतनी प्यारी स्टोरी है ऑफ वन प्लेयर, एंड दैट इज रियान सेसन्योन। सेसन्योन ये जो बंदा है जिसने सेकंड गोल स्कोर किया ना 88 मिनट पे। सेसन्योन अकेडमी रैंक्स पे आए फुलहैम के, देन उसने काफी अच्छा खेला। ही गॉट अ ट्रांसफर टू स्पर्स। अब स्पर्स पे ही वाज कमिंग अप एज अ वंडर किड। जो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं फुटबॉल उनको पता है रियान सेसन्योन का आप नाम सुन रहे होगे। ही स्टार्टेड एज अ फुल बैक, प्लेड एज अ विंगर एज वेल। काफी अच्छा ब्लिस्टरिंग फुटबॉलर था। प्रॉब्लम क्या हुई कि काफी सारे इंजरीज लाइनअप होने लगी, एंड देन स्पर्स ने वापस से उसको भाई बेच दिया कि भाई तुम जाओ, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर अस। जाता है वापस, ज्वाइन करता है फुलहैम, एंड वहां से भाई ही कम्स ऑफ एंड स्कोर्स द गोल अगेंस्ट हिज एक्स टीम, जो कि जिन्होंने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। रियान सेसन्योन स्कोर्स अगेंस्ट स्पर्स, और भाई अगेन एक 2-0 के विन है। सॉलिड भाई। मार्को सिल्वा ने फिर से एक ब्रिलियंट जॉब किया अगेंस्ट आंज पोस्टेकोग्लू। और ये तुम टीम देखोगे यहाँ पे क्रिस्टियन रोमेरो वापस आ चुके हैं, उडोगी खेल रहे हैं, स्पेंस खेल रहे हैं, बिसूमा, ग्रे, बेंटनकुर, यू हैव एवरीवन। बेंच से आप लाते हो बोगवाल, सॉन, मैडर्स को, सबको नहीं, बट इट्स नॉट हैपनिंग। टेल की अगेन फेलियर परफॉर्मेंस थी। सोलंकी अगेन गायब थे। सॉन भी डिड नॉट इम्पैक्ट इन द गेम। यार ये जो 15 लीग डिफीट हो चुकी है ना स्पर्स की, ये बहुत हैवी होगी उनके लिए इस पूरे सीजन के एंड पे। एंड आई डोंट नो व्हाट दे गोना डू। भाई दे आर 14th ऑन द टेबल। इट इज बैड। दिस इज द वर्स्ट ऑफ स्पर्स जो कि मैंने देखा है। एंड भाई ये मैनेजर मुझे एक्साइट करता था, बट इट्स नॉट हैपनिंग विद हिम एनीमोर। सो भाई क्या है यहाँ पे सोल्यूशन? सैक मे बी हो सकता है भाई, यू नेवर नो। ऑन द अदर हैंड भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉयज 3-0 के विन। आज ब्रूनो का अगेन एक मास्टर क्लास है। लास्ट मैच में ब्रूनो ने हैट्रिक मारी थी, आज अगेन ब्रूनो विद 2 असिस्ट, 1 गोल। बाय हॉलैंड ने गोल स्कोर किया आज। भाई 22 मैच के बाद, मतलब ये 22वां मैच है जहां पे हॉलैंड ने गोल स्कोर किया। मतलब अपना ड्रॉट जो चल रहा था 21 मैच से जो हॉलैंड ने गोल स्कोर नहीं किया था, आज अपने 22वें मैच में हॉलैंड ने गोल स्कोर किया। और भाई एक शानदार फिनिश थी, राइट हैंड साइड से एंगल्ड फिनिश थी, बहुत प्यारा ड्राइव शॉट मारा उसने। एंड भाई आई लाइक इट यार। पिछले मैच में हॉलैंड ने अच्छा खेला था। कभी कभार हॉलैंड को क्रिटिसाइज ज्यादा किया जाता है, बट भाई पीपल फॉरगेट कि भाई उसको बंदे पास भी नहीं करते हैं। डालो का वो पास याद है, डालो ने पास ही नहीं किया भाई हॉलैंड को। तो यार मतलब व्हेन यू विल फीड योर स्ट्राइकर ही विल बी मच मोर प्रोन टू स्कोर अ गोल, तो उस पर चांसेस ज्यादा बनेगी। तो यूनाइटेड पहले तो उतने वॉल्यूम में चांस क्रिएट नहीं करती थी, और हॉलैंड को जो चांसेस मिलती थी बंदे ने भागना था भाई। आज भाई उसने एक अच्छा गोल स्कोर किया। गर्नाचो ने बहुत प्यारा गोल स्कोर किया। भाई आई एम हैप्पी यार। मतलब मैनचेस्टर हैव स्टार्टेड टू क्लिक वेल। और यार एडन हेवन को चोट लगी है, जो कि आई डोंट नो कि भाई कितनी सीरियस है अभी एट द मोमेंट, बट भाई एक अच्छी विन है यहाँ पे। थोड़ा सा चेंज 11 था। वी गॉट टू सी ऑफ द बेंच ज़र्क्ज़ी कमिंग ऑन, कैसेमेरो कमिंग ऑन, टॉबी कॉलर की भी ऑफ द बेंच अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पे। एंड बाबा यूनाइटेड स्लोली क्लाइंब कर रही है। अगर आप देखोगे टेबल पे को कहां पे वो स्टैंड कर चुके हैं, 13th आ चुके हैं, बट पिछले 4 मैचेस से लॉस नहीं लिया, विच आई वुड से पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगला गेम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ये मुझे नहीं पता यूनाइटेड जीतेगी कि नहीं। इट वुड बी अ बिग स्टेटमेंट टू विन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे। देखते हैं बाबा क्या होगा। ऑन द हैंड भाई एक टीम है जो कि कुक कर रही है, बहुत क्रिटिकल, बहुत अमेजिंग। वी गॉट टू टॉक अबाउट एंथनी। भाई ये मैजिक है एंथनी का या क्या है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट जब से एंथनी टीम में आया है बेटिस के एक मैच वो हारे हैं। और जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका विद इसको, विद द अदर प्लेयर्स इन द टीम, विद साबाली जो उसको ओवरलैप करते हैं। भाई इसको की आज विदाउट अ गोल, विदाउट एन असिस्ट, 8 रेटिंग आज के मैच में। मोस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड 4, मोस्ट चांस क्रिएटेड 5। मतलब भाई इसको खा रहा है भाई। थोड़ा सा खराब लगा मुझे कि एंथनी को कॉल अप नहीं आया ब्राजील के लिए। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई 4-5 मैचेस आप अच्छे खेल लो तो आपको नेशनल टीम को कॉल अप आ जाएगा। यू गॉट टू शो दैट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बट भाई पिछले अगर 10 मैचेस अगर आप देखोगे तो एंथनी हैज बीन राइट अप देयर मैन। ही हैज बीन प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल। एंड भाई बेटिस 2-0 डाउन थी लेगानेस के अगेंस्ट, होम पे उनके। अब भाई यहां से इट नीडेड समथिंग ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल हुआ। इसको पेनल्टी स्कोर करते हैं, सेड्रिक बकाम्बो गोल स्कोर करते हैं, चुको हर्नांडिस गोल स्कोर करते हैं। भाई एक मैसिव टर्न अराउंड किया है रियल बेटिस ने ला लीगा में। एंड भाई रियल बेटिस वो अराउंड द रिलेगेशन फाइटिंग जोन। एंड भाई उन्होंने उसके बाद से अपनी टीम को बना दिया है एक यूरोपियन कंटेंशन। सो 6th ऑन द टेबल आ चुकी है रियल बेटिस, जस्ट बराबर विद
पॉइंट विद विलरियल। भाई भाई भाई, क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू। ओके, नापोली ने पॉइंट थ्रो अवे करे वेनेजिया के अगेंस्ट। इतनी कत्ल बैटल चल रही है भाई सीरिया में, तुम टेबल देखोगे पागल हो जाओगे। व्हाट हैपेंड, नापोली ने क्योंकि पॉइंट ड्रॉप किया आज के मैच में। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरे मैच में इंटर प्लेड अगेंस्ट अटलांटा, काफी भाई नर्व रैकिंग गेम था। 2 रेड कार्ड्स मिले आज के मैच में। अगुस्तो ने गोल स्कोर किया, लुतारो ने गोल स्कोर किया। बिकॉज दे वन दैट गेम, टेबल पे 3 पॉइंट का एडवांटेज मिल चुका है इंटर को। एंड यू कुड गो ऑन टू से कि भाई अटलांटा बाहर है इस टाइटल रेस से, बिकॉज भाई एक मैसिव चैलेंज लगेगा भाई। 6 पॉइंट का गैप हो चुका है टॉप ऑफ द टेबल। अगर अटलांटा ये मैच जीत जाती तो सारी टीम 61 पॉइंट्स पे आ जाते, बट ऐसा नहीं हुआ। इंटर शोड रियल रिजोल्यूशन, बहुत सॉलिडिटी उन्होंने दिखाई। अच्छा सेटअप उनके आज के मैच में था। लुतारो का गोल है, थूराम के अच्छे चांसेस थे, बरेला चालानोग्लू दे प्लेड वेल। और एक्सजी तुम देखोगे यहाँ पे इंटर का, दे हैड 2.45 एक्सजी, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे यहाँ पे। भाई मैसिव परफॉर्मेंस इंटर की एंड डिजर्व्ड विन बाय इंटर। तो भाई टेबल पे इंटर आ चुकी है, लीड ले चुकी है 3 पॉइंट की। आगे बच रहे हैं 9 मैचेस सिर्फ। विन नो भाई क्या होने वाला है। और भाई साथ ही साथ एएस रोमा, भाई रोमा ने समहाउ फिर से विन मैनेज करी। और भाई ये जो परफॉर्मेंस है, रोमा कहां चुकी है भाई, 7th ऑन द टेबल आ चुकी है। दे आर लुकिंग एट द यूरोपियन स्पॉट। ये एक और ऐसी टीम थी जो कि बहुत ज्यादा डाउन इन द गटर थी, और क्लॉडियो रेनेरी ने इस टीम को अगेन चेंज कर दिया। आप पिछले सारे मैचेस 6-7 मैचेस देखिए लीग में, रोमा 13 मैचेस से अनबीटन है। लेट दैट सिंक इन, 13 मैचेस से रोमा अनबीटन है अंडर रेनेरी। और आज भी उन्होंने 2 विकेट के थ्रू, हालांकि 1-0 विन थी। इट्स अ मैसिव विन, इट्स अ मैसिव विन। और अगला गेम कौन सा है रोमा का? भाई दे प्ले लेचे अवे। स्टिल ऑन कार्ड्स, ऑन पेपर मैं तो भाई रोमा को यहाँ पे फेवर करूंगा भाई, रोमा फॉर द विन। बट भाई एक टीम है जो कि जीत नहीं रही है। अभी इससे पहले तक तो भाई हम तो एटलीस्ट ड्रॉटस बोल पा रहे थे, बिकॉज भाई ड्रॉज ले रहे थे यूवेंटस। अब तो भाई वो हारने लग गए और भाई वो पिला रहे हैं। भाई ये फोंटिना ने यूवेंटस के साथ क्या किया भाई, ये गलत है। एंड आई थिंक इसका एक आंसर मोटा ही दे सकता है। आई डोंट नो कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद दिस टीम ऑफ यूवेंटस। एवरी सिंगल गेम दे लैक दैट टेम्परामेंट। आज मैं किसी को सुन रहा था कहते हुए कि नन ऑफ द प्लेयर ऑफ दिस थियागो मोटा टीम विल वॉक इनटू द टीम ऑफ मैक्सिमिलियानो एलेग्रे ऑफ द पास्ट। कोई एक प्लेयर तुम खुद नाम बता दो यहाँ पे इस टीम में जो अभी करंट यूवेंटस प्लेयर है, जो ये जर्सी पहनता है, एक प्लेयर जो उस मैक्सिमिलियानो एलेग्रे के ड्रीम टीम में आ पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू नेम अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम दिस टीम भाई, बिकॉज भाई अब जब वो रिजल्ट्स ला रहे थे, अनबीटन थे, दे हैड ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस, दे वर स्कोरिंग द गोल, दे वर डिफेंडिंग वेल, बट they were able to be broken apart easily। या तो वो लेट गोल कंसीड कर रहे थे या तो वो लेट गोल स्कोर कर रहे थे। बट ये जो पूरा एक टैक्टिकल डिलेमा है थियागो मोटा का, गंदा एक्सपोज किया आज यहाँ पे। और किसने किया? फुटबॉल। भाई फुटबॉल क्या है भाई, रूथलेस है, ईवल है, क्रूअल होता है, अनफेयर होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स। फाजियोली जो इनका बॉयहुड क्लब है यूवेंटस, उन्होंने आज 2 असिस्ट दिया यूए के अगेंस्ट। ही वॉज द किलर फाजियोली भाई। ऑन द अदर हैंड बॉयज ये तो क्रेजी कर दिया भाई लेवरकुसन ने। कल के मैच में बायर्न ने पॉइंट ड्रॉप करे थे, 1-1 उन्होंने खेला, 1-0 लीड ले रखे थे, फिर भाई इक्वलाइजर पड़ गया उन्हें बर्लिन के अगेंस्ट एंड 1-1, मतलब बायर्न ने पॉइंट ड्रॉप किया। तो इट वाज इन द हैंड्स ऑफ लेवरकुसन कि आज वो विन ले। और स्टुटगार्ट का गेम आसान नहीं होता है। लाइक आई हैव सेड कि स्टुटगार्ट इज अ गुड टीम टू वॉच। डेबिरोविच ने गोल स्कोर किया, वॉल्टमार्ट ने भी गोल स्कोर किया। तो मतलब दे वर क्रूजिंग, 3-1 क्रूज कर रही थी स्टुटगार्ट एट द 62nd मिनट। एंड देन उसके बाद से क्या होता है, 68 मिनट पे हिनकापिये गोल स्कोर करते हैं, स्टेलर का एक ओन गोल आता है, और 90+4th मिनट में विनर मारती है लेवरकुसन विद पैट्रिक शिक। मतलब सिर्फ आज बार्सिलोना ने ही कमबैक नहीं किया यार, ये कमबैक अनबिलीवेबल था। मतलब यार देखो पता है क्या, ऑनेस्टली तुम ना अगर लेवरकुसन को देखोगे ना, दे प्ले गुड फुटबॉल, आई नो दैट। एवरी सिंगल गेम बायर लेवरकुसन हैव बिकम सो ओपन, और इनके अगेंस्ट भाई बथेरे गोल मारती हैं टीमें। लास्ट ईयर भी सेम था इनका पूरा सीजन। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ कमबैक? जब आप कंसीड करते हो, जब आप गोल खाते हो, तभी तो कमबैक की नीड आती है। कमबैक टेल्स यू अ डिफरेंट स्टोरी। कमबैक टेल्स यू कि आप मेंटालिटी वाइज टॉप हो, आपके पास स्टिल एबिलिटी है टू फाइट बैक इन द गेम, बट दैट डजंट टेल यू कि यू आर अ वेरी गुड टीम, क्योंकि आप डिफेंसिवली ऑफुल हो। हर मैच में, हर सिंगल गेम में आपको कमबैक करने की नीड क्यों पड़ती है? जब आप डिफेंस में खुले होते हो, आप गोल खा रहे हो तो मजे से। सो दिस वाज अ थिंग दैट पीपल डिडंट चेक, क्योंकि लास्ट ईयर पीपल वर सरप्राइज कि अरे अटलांटा ने कैसे हरा दिया लेवरकुसन को। तो बिकॉज लेवरकुसन ऑलवेज हैड दैट डिफेंसिव प्रॉब्लम, अटलांटा ने खोला उनको एंड दे वन द यूरोपा लीग अगेंस्ट देम। बट आज अगेन स्टुटगार्ट ने उनको खोला, they scored 3 goals, but क्या शो अप किया, मेंटालिटी शो अप किया। they got back to their whole nature, जहां पे they remembered कि भाई हम यहाँ पे never lose है, we will score the goals। और भाई क्वालिटी तो है ना भाई, मेंटालिटी तो है उनके पास। याबी अलोंसो अच्छा मैनेजर है, वो अपनी टीम को वापस से वही चीज याद दिला रहा है भाई, गो ऑन स्कोर अ गोल, फ्रिम्पोंग का असिस्ट एंड अ गोल है। somehow पैट्रिक शिक मैनेज्ड दिस अगेन, और ये भाई अगेन हिस्टोरिक है। ऑन द अदर हैंड लास्टली भाई PSG कंटिन्यू टू स्कोर, डिफीट किया उन्होंने मार्सेल को। फाबियन रुइस के 2 असिस्ट आज के मैच में, डेम्बेले का भी गोल था आज, नूनो मेंडेस ने स्कोर किया। एक बार अगर टेबल तुम देखोगे, टेबल पे आपको PSG ऊपर क्रूजिंग मिलेगी, पॉइंट गैप भाई ये गंदा है भाई। ओहो हो नहीं, रहने दो यार सर, बात ही नहीं करना यार। PSG इन देयर ओन
ग्रेवी लीग अन में तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैं चाहता नहीं कि कोई भी मैच के बारे में हम बात ना करें। बारसा वाला वीडियो आपने मॉर्निंग में ऑलरेडी देख रखा होगा एंड ये वाला वीडियो आपने देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर से जाना। लेट मी नो योर थॉट्स एंड ओपिनियन अबाउट द गेम्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। कुछ मैचेस मिस होने थे, होंगे, सब मैचेस के बारे में बात नहीं कर सकता। मिलता हूं मैं वेरी सुन, टेक केयर एंड पीस आउट।